नमस्कार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों कुछ ज़्यादा ही सक्रिय दिख रहे हैं। आपने देखा होगा कि बीच में वो एक दिन दिल्ली के सुखदेव विहार का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे बैठे थे और चंद मजदूरों से बातचीत कर रहे थे। मुंह पर उन्होंने मास्क लगा रखा था और वो मजदूर भी उन्हीं के मुताबिक जैसे जवाब वो चाहते थे वैसे ही जवाब वो मजदूर भी दे रहे थे। तो लोगों ने सोचा कि क्या ये सब प्रायोजित है। अब एक दिन हमने ये देखा कि वो एक टैक्सी चालक के साथ बैठे हुए हैं दिल्ली में और उससे सवाल जवाब कर रहे हैं और वो टैक्सी चालक भी उन्हीं के मुताबिक जवाब दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि वो एक निहायत ही अपरिपक्व इमेच्योर नेता है। दिल्ली में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और जवाब भी उन्होंने ऐसे दिए जिससे ये लगा कि महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है, जो 3 मालिकों की सरकार, यानी कि जिसके 3 पहिए हैं, 3 मालिकों की जो सरकार चल रही है उस पर एक अजीब तरह का एक संकट आ सकता है। इस तरह का जवाब उन्होंने दिया। और जब एक संवाददाता ने उनसे पूछा कि महाराष्ट्र में जो कोरोना संकट है इसके बारे में आपका क्या कहना है और ये बढ़ रहा है, क्या वहाँ की सरकार इसको ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने कहा देखिए हम वहाँ उनको समर्थन दे रहे हैं लेकिन हम वहाँ डिसीजन मेकिंग में नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी वहाँ चलती नहीं है। वो सरकार को हम समर्थन दे रहे हैं लेकिन हमारी वहाँ चलती नहीं है। इस तरह का जवाब देके एक बार फिर कहीं ना कहीं उन्होंने उद्धव ठाकरे के मन में एक डर सा पैदा कर दिया है कि न जाने कब कांग्रेस हाथ खींच ले और हमारी सरकार भरभरा के गिर जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार इस सरकार को घेर रही है। और एक चीज़ और देखने में आई है कि पिछले दिनों जब से ये कोरोना वायरस का संकट पैदा हुआ है तब से महाराष्ट्र में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिलने वाले नेताओं की संख्या बढ़ गई है। इसमें एनसीपी के चीफ शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल और बीजेपी के नेता नारायण राणे वो भी कोश्यारी जी से मुलाकात कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अंदर से कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और संभावित खतरे का अंदाजा शरद पवार को भी है। वो शरद पवार जिनके हाथ में इस सरकार का रिमोट है। कांग्रेस की तो 44 सीटें थी, शरद पवार की 56 सीटें हैं। तो इस तरह से वो एक तरह से ज़्यादा बार्गेनिंग की पोजीशन में रहते हैं। अब क्योंकि मेल मिलाप का सिलसिला शुरू हो चुका है, गवर्नर के यहाँ हाजिरी दी जाने लगी है, तो इससे कुछ संकेत इस तरह के मिलते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार को खतरा है। और ये खतरा किसकी ओर से हो सकता है? इस तरह का जो बयान दिया राहुल गांधी ने उससे कहीं ना कहीं ये संकट बढ़ता दिख रहा है। अभी देखिए महाराष्ट्र में जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। 1700 लोगों की अब तक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। सोचिए 1700 लोगों की, और 53,000 से ज़्यादा केस वहाँ सामने आ गए हैं। और इतना ही नहीं, अब जब राहुल गांधी ने बयान दिया है तो संजय निरुपम का भी बयान आया। संजय निरुपम जो कांग्रेस के बागी नेता हैं, संजय निरुपम ने भी उद्धव सरकार की आलोचना की है और उद्धव ठाकरे सरकार को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि संजय निरुपम पूर्व शिवसैनिक भी हैं और शिवसेना से ही निकले हुए नेता हैं और राहुल गांधी के नज़दीक माने जाते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार बनने के बाद से ही, मतलब इस सरकार ने जो शपथ, यानी कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार है अभी 6 महीने पुरानी हुई है। 28 नवंबर को इसने शपथ ली थी, अभी 6 महीने इसको हुए हैं। लेकिन इन 6 महीनों में सरकार की जो कार्यशैली है निहायत ही विवादों के घेरे में है, कोई तालमेल नहीं है। और कांग्रेस का रवैया तो शुरू से ही इस सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा उसको सरकार ने, यानी सोनिया गांधी जी ने इसको सीरियसली नहीं लिया। एक पिछले दिनों सोनिया गांधी ने एक बैठक बुलाई थी अपने निवास पर अर्थव्यवस्था पर बात करने के लिए, उसमें उद्धव ठाकरे थे। लेकिन जब इस सरकार का गठन हुआ था उद्धव ठाकरे सरकार का, उस वक्त उस समारोह में न तो सोनिया गांधी गई थी
और ना राहुल गांधी गए थे, न डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे, सिर्फ बधाई दे दी गई थी। इसका मतलब दूरी तभी से है। और सोनिया गांधी अपने आप को थोड़ा सा शिवसेना से अलग हट के भी दिखाना चाहती हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, क्योंकि उनको लगता है कि जो उद्धव ठाकरे की सरकार है वो हिंदुत्ववादी है और वो सांप्रदायिक पार्टी है। इस लिहाज से उनको उनसे दूरी रखना भी एक तरह से वो दिखाना चाहती हैं। और राहुल गांधी का बयान भी इसी पस मंज़र में है। राहुल गांधी भी बचते बचाते बयान दे रहे हैं, हालांकि वो उनको जवाब देने में भी वो चूक कर जाते हैं। इस तरह से वो जब जो उन्होंने बातें कही हैं उससे कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के लिए आगे चलकर एक संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। देखिए, कांग्रेस का तो ये जो कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, जहाँ जहाँ राहुल गांधी के मुताबिक उन्होंने छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, राजस्थान में उनकी सरकार है, और जो झारखंड में है जो सरकार, वहाँ वो जूनियर पार्टनर है हेमंत सोरेन के। तो एक तरह से जो झारखंड में स्थिति है उसके लिए भी राहुल गांधी ये कह देते हैं कि वहाँ तो हम डिसीजन मेकिंग में नहीं हैं। दो जगहों पर यानी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उनकी सरकार है, तो वहाँ पर वो अपना स्वतंत्र फैसले ले सकते हैं। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में इनकी मेजॉरिटी वाली सरकार नहीं है, क्योंकि ये तो केवल समर्थन दे रहे हैं। और उस सरकार को बनाने में भी, यानी कि कांग्रेस के समर्थन के लिए उद्धव ठाकरे किस हद तक मोहताज रहे, कितना सोनिया गांधी ने उसमें नखरे दिखाए, यानी सरकार जब बनी उससे पहले कितना उनकी मिन्नतें करनी पड़ी, और उसके बाद उन्होंने इस सरकार को समर्थन दिया। तो ये तीन मालिकों की जो सरकार है, इसका भविष्य बहुत ज़्यादा अभी उज्जवल नहीं लग रहा है। और हमें लगता है कि ये सरकार कभी भी जा सकती है। और जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना संकट गहरा रहा है, उसको देखते हुए ये संभावना बहुत प्रबल है। बीच में राष्ट्रपति शासन की भी मांग की गई, बीजेपी की ओर से राष्ट्रपति शासन की मांग की गई। और देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा, राष्ट्रपति शासन की जब मांग की है तो उसमें भी राहुल गांधी का बयान बड़ा अजीबोगरीब आया। उन्होंने कहा ठीक है राहुल, इसमें क्या गलत है, मतलब इस तरह का उन्होंने बयान दिया जब उनसे पूछा गया राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो उस पर भी उन्होंने बहुत स्पष्टता से बात नहीं की। एक खांटी, एक खालिस पॉलिटिशियन की का जो होता है कि मतलब वो बातें बड़ी नापतोल के करता है, लेकिन वो इस तरह से जवाब नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार का जो संकट है वो लगातार गहरा रहा है, और राहुल गांधी अति सक्रिय हैं, और कल को वो क्या बयान दे दें कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।